ये आभार यात्रा क्या को किस बात का कि हम झूठ बोलने में सफल हो गए? 4 सीट हैं? लोकसभा में 4 सीट। हाँ, तो आभार इस बात के लिए ना कि हम झूठ बोलकर सीट प्राप्त करने में हम सफल हो गए, इसी बात का ना आभार है भाई। किस बात का? अरे हम खुली चुनौती दे रहे हैं, लाइए आंकड़ा और अपराध का, देखिए उस समय का और इस समय का। 17-18 वर्षों से सरकार में ये हैं, इनसे पूछा जा रहा है कि मच्छर काट रहा है, देख कर रहे हैं 2005 के पहले, अभी ये क्या कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम्स। मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार में जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही है उसको लेकर तेजस्वी यादव एक्टिव और लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, अब इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि अभी क्या मंगल राज है, तो उतना ही नहीं, जो लोग जंगल राज पर सवाल उठाते थे उनके भी जवाब दिए जा रहे हैं। देखिए, एनडीए के नेता हैं जो कहते हैं कि 2005 के पहले क्या हुआ करता था, पर तेजस्वी यादव जो अभी घटनाएं घट रही है उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं। हमने बात किया है बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो। वो 33 दर्जन वो भूल गए हैं, इसीलिए उनको 30 याद है। अंतर है, पहले घटना घटती थी तो शासन प्रशासन सरकार उसे बचाने का प्रयास करती थी। आज सरकार संकल्पित है, जो अपराध करेगा वो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा भी जाएगा उसको सजा भी वैसा ही होगा, इससे कोई उसको बचा नहीं सकता। बहुत का अंतर है, बहुत का अंतर। इसलिए निश्चिंत रहिए, सरकार, एनडीए सरकार पूरे स्वस्थ विचारधारा से वो काम कर रही है अपने प्रांत के खुशहाली के लिए। वो जो भी करना है वो करने के लिए संकल्पित है। जो मुजरिम होंगे, जिस तरह का वो अपराधी है, उस तरह का उनको सजा मिलेगा, एकदम तय है। लालू यादव लेटर भी लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपराध। लेटर तो उस समय में जज लिखे थे। जंगल राज का उपाधि कोई भाजपा के लोग नहीं दिए थे। पूरे देश में इकलौता राज्य बिहार जहां कोर्ट में जज को ये शब्द का उच्चारण करना पड़ा था, इसलिए उनको ये शोभा नहीं देता है। उनको कहिए कि आप अपने प्रवक्ता से ये सब कहलवाइए, आप क्यों ऐसा बोलते हैं भाई? आप तो ऐसे रहे हैं, आपके शासनकाल को लोग उस रूप में देखा है, आप कहला ये सब बात बोलते हैं? उनको सलाह दीजिए। तेजस्वी यादव अब यात्रा पर निकलने वाले हैं, आभार यात्रा। ये आभार यात्रा क्या को किस बात का कि हम झूठ बोलने में सफल हो गए? 4 सीट हैं? लोकसभा में 4 सीट। हाँ, तो आभार इस बात के लिए ना कि हम झूठ बोलकर सीट प्राप्त करने में हम सफल हो गए, इसी बात का ना आभार है भाई। किस बात का? मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा का जो है समाप्त हो जाएगा, उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त। कहाँ, कौन समाप्त कर रहा था, कौन छीन रहा था? एक बापूत बोल रहे थे, एक बापूत जो है इधर से अपराध, इधर से हक छीन रहे थे। कौन बोल रहा था कि मुस्लिम भाई को जो है सो दिया जाना चाहिए, 4% आरक्षण दिया जाना चाहिए? वो किससे लेकर के देते? वो अपने बगल के दुकान से खरीद के आरक्षण नहीं न देते, किसी अति पिछड़े के बेटा से न लेकर के देते, तो छीनने का काम। और दूसरी बात, मैं नहीं कहता हूँ कि आप नहीं दीजिए उधर, लेकिन आप जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सबको पता है कि कहे कि संप्रदाय के नाम पर आप नहीं मांग सकते हैं, तो फिर आप क्यों मांग रहे थे? अभी अब मांग रहे थे तो फिर अति पिछड़े का हक काट के दीजिएगा। आप ही मांग रहे थे, ऐसा थोड़ी है। ये आप इस पूरे गठबंधन में, कर्नाटक में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, 130 मुस्लिम जाति को एक साथ दे दिया गया। भाई इसका भी सिस्टम है, सर्वे होता है। सर्वे में जो जात गरीब पाया जाता है, गरीबी रेखा से नीचे, उसको आप देते हैं, लेकिन सो नहीं करके पूरा। और उसके बाद जब कोर्ट का प्रतिबंध होता है तो चिल्लाती है कि जो नहीं, हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा।
तो ये सब काम तो उन लोगों का है। अब कहिए आभार इस बात का ठीक में देंगे कि हम जो झूठ बोले, हम उस झूठ बोलने में सफल हुए। याद कीजिए, एक ही दिन हुआ है, कल ही था आपातकाल का हम लोग जो दिवस मनाए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भी झूठ बोल के ही वो कही थी कि हम एक गरीब हितैषी योजना लागू कर रहे हैं जिसके विरोध में लोग खड़ा हो रहे हैं, इसलिए हमें इमरजेंसी हम लगा रहे हैं। तो झूठ बोल करके वो सत्ता में रहना चाहिए थी। आज भी वही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो दिन दूर चला गया। आज भी वो दिन है कि सत्ता में बैठने का लालसा झूठ बोलने के लिए उनको मजबूर कर रहा है। वो हम झूठ बोलकर भी हम सत्ता में आवे, इसलिए कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, संविधान समाप्त हो जाएगा, ये सब बात बोल कर के वो सत्ता में आए। इसलिए आभार जो है ना वो प्रकट करने जा रहे हैं। ठीक है, करने दीजिए, सब पार्टी अपना अपना काम करता है। ये भी आभार जता दे कि भाई हम झूठ बोले, हम उसमें सफल हुए, इस बात का आभार जताने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये कौन सा राज है बताएं सत्ता में बैठे हुए लोग? आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं सिर्फ चुनाव में, वो कैसेट बजा कर चले जाते हैं जंगल राज का। अभी सीबीआई टीम पर हमला हुआ, पुलिस टीम पर हमला हो रहा है, रोज़ गोलियों से मारा जा रहा है लोगों को। सरकार में बैठे लोग चुप हैं। उनसे पूछिएगा तो वो कहेंगे 2005 के पहले। अरे हम खुली चुनौती दे रहे हैं, लाइए आंकड़ा और अपराध का, देखिए उस समय का और इस समय का। 17-18 वर्षों से सरकार में ये हैं। इनसे पूछा जा रहा है कि मच्छर काट रहा है, कह रहे हैं 2005 के पहले। अभी ये क्या कर रहे हैं? अपराधी राज कायम कर दिया। लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं और आंकड़ा डाटा के साथ दे रहे हैं। नहीं, जब नीतीश कुमार आप लोगों के साथ आते हैं तो आपराधिक घटनाएं खत्म हो जाती, तब तो आप लोग चुप हो जाते हैं, और जब हटे तो 18 साल का गीत गाने लगे। आप तो कह रहे हैं 17 महीने का और 17 वर्षों का हिसाब किताब कर लेना भाई। हम खुली चुनौती दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सरकार में रहे, उस समय अपराध में कमी हुई, उस समय लोगों को नौकरियां मिली, उस समय जातीय जनगणना हुआ, उस समय जो काम हुए, 17 वर्षों का अपना क्रियाकलाप काम बता दें कि आज बिहार क्यों परेशान है, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, क्यों नहीं विशेष पैकेज मिला, बिहार के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई, ये बताना होगा ना। तो ये बता ही नहीं रहे हैं और वो पुराना कैसेट घिसा पिटा बजा करके अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी से बचना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव 3 दिन में 33 आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल खड़े। यही तो हम कह रहे हैं कि लगातार आईना दिखा रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सरकार में हिम्मत नहीं है, सरकार के लोगों में कि जवाब दे पाएँ और आंकड़ा ये गलत है ये बता पाएँ। सुशासन की सरकार फेल है। ये सुशासन कौन कह रहा है? इसको जो कह रहा है उनका इलाज कराना होगा। ये सुशासन है? इस तरह से रोज हत्या लूट ये हो रहा है, आपराधिक घटना। तो अभी आप हरीश सहनी और मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे थे। क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने, आपने सुना है किस तरीके से जवाब दे रहे थे। देखिए, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि वर्तमान में जंगल राज स्थापित हो गया है, जो एनडीए की सरकार है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पर बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर जवाब दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव। धन्यवाद।